गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सभी की फिजिक्स एंड बायोलॉजी एजुकेटर फिरदौस जहां मैं आप सभी का अपने द्वारा बनाए गए एक एजुकेशनल चैनल फिरदौस ट्यूशन क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूं। तो प्यारे साथियों, जैसे कि आपको पता भी होगा कि आज हमारी ये भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स की दूसरी क्लास होने वाली है और इस क्लास के अंदर हम एक ऐसे टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो हमारे पेपर में सीधा सीधा पूछा जाता है, जिसका नाम है कूलॉम का नियम। यानी कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर मैं बात करती हूँ कूलॉम के नियम की, तो प्यारे साथियों, कूलॉम का नियम एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे पेपर में या तो 2 से 3 नंबर में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है या फिर इससे संबंधित कोई न्यूमेरिकल बनता है। तो आइए हम आपको इसको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे और साथ में आपके नोट्स भी बनवाते चलेंगे। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ कि जो कूलॉम का नियम होता है ना, वो हमारे 2 स्थिर बिंदु आवेशों पर अप्लाई किया जाता है, लागू किया जाता है। तो जैसे कि मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि मैंने कोई एक बिंदु आवेश ले लिया है और यहाँ पर एक और बिंदु आवेश ले लिया है, जिस पर मैंने यहाँ पर Q1 आवेश रखा है और यहाँ पर मैंने Q2 आवेश रखा है और मैंने इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी को स्मॉल r मान लिया है। मैंने आपको बताया ना कि जो कूलॉम का नियम होता है वो 2 स्थिर बिंदु आवेशों पर लागू किया जाता है, लागू होता है। तो उसी प्रकार से मैंने 2 स्थिर बिंदु आवेश मान लिए हैं, जिस पर एक बिंदु मैंने यहाँ पर मान लिया है और एक बिंदु मैंने यहाँ पर मान लिया है और इस पर मैंने Q1 आवेश रख दिया है और इस पर मैंने Q2 आवेश रख दिया है और इन दोनों के बीच की दूरी को मैंने स्मॉल r मान लिया है। तो हमारा जो कूलॉम का नियम कहता है, जो हमारा कूलॉम का नियम कहता है वो ये कहता है कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल, जैसा कि मैंने आपको कल भी समझाया था कि जो हमारे समान प्रकृति के आवेश होते हैं तो उनके मध्य कैसा बल लगता है, उनके मध्य लगता है हमारा प्रतिकर्षण बल। जैसे कि हमने आपको कल भी बताया था कि जो समान चीज़ें होती है, जो समान वस्तुएं होती हैं, उनके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है और जो हमारी विपरीत चीज़ें होती है, एक दूसरे से अलग अलग चीज़ें होती हैं, एक दूसरे से विपरीत होती हैं, उनके मध्य हमारा लगता है आकर्षण बल। तो इन्हीं आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को एक और नाम से भी जाना जाता है, जिसको कहते हैं हम वैद्युत बल, जिसको हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल। और इसी वैद्युत बल को हम F से प्रदर्शित करते हैं। तो चलो हम आगे इसको बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करते हैं और आपको इसको रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं साथ साथ में इसकी परिभाषा, जो इसका कंटेंट है वो भी बनवाऊंगी केवल इसी फॉर्मूले पर आपके। तो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि हमारा ये Q1 आवेश है और ये हमारा Q2 आवेश है और इसके बीच की दूरी को जो हमने माना है वो मान लिया है हमने स्मॉल r। और इनके, क्योंकि ये दोनों अलग अलग प्रकृति के हैं ना, ये Q1 है और ये Q2 है, तो जो ये आवेश मैंने माने हैं वो अलग अलग प्रकृति के माने हैं, ये दोनों विपरीत प्रकृति के आवेश हैं। तो इनके मध्य क्या लगेगा, एक आकर्षण बल लगेगा, क्योंकि विपरीत प्रकृति के हैं। तो इसी आकर्षण बल को हम यहाँ पर बोलेंगे वैद्युत बल। तो वैद्युत बल को हम कहीं से प्रदर्शित करते हैं, अब से प्रदर्शित करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ कि जो विद्युत बल है यानी कि F है, वो इन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के क्या होता है, सीधा अनुक्रमानुपाती होता है। तो हमने ये समझा भी कि जो हमारा कूलॉम का नियम कहता है कि जो हमारे 2 स्थिर बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2, तो इनके मध्य क्या है, क्योंकि ये विपरीत प्रकृति के आवेश है ना, तो इनके मध्य कौन सा बल कार्य कर रहा है, इनके मध्य करेगा आकर्षण बल। और इसी आकर्षण बल को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसे कहते हैं विद्युत बल। तो इसी विद्युत बल को मैंने यहाँ पर रख दिया है
और कूलाम का नियम जो कहता है वो ये कहता है कि जो हमारा वैद्युत बल है, इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल इन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के सीधा अनुक्रमानुपाती होता है। यही तो लिखा है ना मैंने। देखिए आप गौर से अगर यहीं से भी पढ़ेंगे, यानी कि दो स्थिर बिंदु आवेश हैं और उनके मैंने परिमाणों को यहाँ पर लिख दिया है और बीच में क्या इंटू का चिन्ह लगा दिया है, यानी कि इसको गुणा भी कह देते हैं कि जो स्थिर बिंदु आवेश हैं उनके परिमाणों के गुणनफल के क्या है, सीधा अनुक्रमानुपाती है। तो एक समीकरण तो ये बन गई हमारी। एंड सेकंड जो बात यहाँ पर कहता है कूलाम का नियम, वो है कि जो स्थिर बिंदु आवेश है, इनकी बीच की स्थिर बिंदु जो आवेश है ना, इनके मध्य लगने वाला जो वैद्युत बल है वो इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के यानी कि आर के क्या है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी एफ व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह और बटे में आर का स्क्वायर। वही तो बोला ना मैंने कि जो हमारा इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल है वो इन दोनों आवेशों की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। जो हमारा बिल्कुल सीध में होता है उसको तो हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह कहते हैं, और जो हमारा किसी संख्या के बटे में आ जाता है उसको हम व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह कहते हैं। तो ये हमारी हो गई सेकंड समीकरण। अब देखिए प्यारे बच्चों, जब हम इन दोनों समीकरण को ऐड कर देंगे तो कहीं ना कहीं हमारा फॉर्मूला इस प्रकार का बन जाएगा, एफ अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 बटे में हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर। अब आपको ध्यान से देखने की यहाँ पर ज़रूरत है कि जो हमारा अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है, अगर हम इसको हटाने की कोशिश करते हैं तो हमें यहाँ पर एक कांस्टेंट की ज़रूरत होती है, एक अनुक्रमानुपाती नियतांक की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हमें बराबर का चिन्ह लगाने के लिए एक अनुक्रमानुपाती चिन्ह की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमें यहाँ पर इसका चिन्ह हटाने के लिए एक नियतांक लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इसका चिन्ह हटाने के लिए एक नियतांक लाएंगे जो कि हमारा होता है k। अब बराबर का चिन्ह लग गया, यानी कि मैंने अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा दिया है और उसकी जगह पर मैंने एक अनुक्रमानुपाती नियतांक रख दिया है। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। अब आपको यहाँ से भी समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो हमारा ये नियतांक है, जो मैंने यहाँ पर अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाने के लिए प्रयोग किया है, इसका भी एक मान होता है जो मैं आपको यहाँ पर बराबर में बता देती हूँ लिख के कि k बराबर का हमारा होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम इस मान को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो मान है वो हम यहाँ पर k के स्थान पर रखेंगे। तो हमारा हो जाएगा f बराबर के 1/एप्सिलॉन नॉट और Q1 इंटू Q2 बटे हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर। तो फाइनली जो हमारा ये फॉर्मूला बना है वही कूलाम के नियम का फॉर्मूला है। तो मैं आपको बता देती हूँ, एक बार और मैं आपको समझा देती हूँ कि जो हमारा कूलाम का नियम है वो दो स्थिर बिंदु आवेशों पर अप्लाई किया जाता है, लागू किया जाता है। तो जैसे कि मैंने एक बिंदु आवेश ये मान लिया था और एक बिंदु आवेश ये मान लिया था मैंने, जिस पर मैंने Q1 आवेश रखा था और Q2 आवेश रखा था और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी मैंने स्मॉल r मान ली थी। तो जो हमारा कूलाम का नियम कहता है वो ये कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के सीधा अनुक्रमानुपाती होता है और इन दोनों आवेशों के
मध्य लगने वाला वैद्युत बल इन दोनों आवेशों की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसी प्रकार से एक समीकरण हमारी ये बन जाती है और सेकंड समीकरण ये बन जाती है। जब मैंने इन दोनों समीकरण को ऐड करके लिख दिया है तो कहीं ना कहीं हमारी ये फॉर्मूला निकल के आ जाता है कि F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू में हो जाएगा Q2 बटे R स्क्वायर। और जैसा मैंने आपको बताया है कि जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हम हटाते हैं तो हमें यहाँ पर एक अनुक्रमानुपाती नियतांक की आवश्यकता पड़ती है। तो हमने इस अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए एक कांस्टेंट यहाँ पर रख दिया है, जैसे आप कुछ भी मान सकते हैं अपनी मर्जी से। मैंने के रख दिया है, आप कुछ भी ABCD में से कोई भी अक्षर को मान सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए के का यूज किया है। ज़्यादातर लोग के का ही प्रयोग करते हैं, तो इसीलिए मैंने भी के का ही प्रयोग किया है। तो जब हम इसका भी अब हमारा फॉर्मूला जो बन जाता है वो हो जाता है F बराबर के Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि जो हमारा नियतांक है, जो हमारा ये अनुक्रमानुपाती नियतांक है, इसका भी हमारा एक मान होता है, जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसी मान को मैंने इस के स्थान पर प्रयोग किया है, जिससे मेरा फॉर्मूला ये बन जाता है F बराबर के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। तो फाइनली जो हमारा अंत में जो रिज़ल्ट मिलता है वो हमें ये फॉर्मूला प्राप्त होता है, और इसी फॉर्मूले को हम कूलॉम का नियम कहते हैं, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। आपको यह जानकारी तो है कि जो बल होता है उसका जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, तो इसीलिए इसका मात्रक क्या हुआ, न्यूटन हुआ। तो आइए हम आपको इसको नोट्स के रूप में भी लिख कर के बता देती हूँ। जैसे जो कूलॉम का नियम है वो दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, आप साथ साथ लिखते रहिए कि कूलॉम का नियम क्या होता है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल, जिसको हम F से प्रदर्शित करते हैं, इसको आकर्षण बल या फिर प्रतिकर्षण बल भी कहा जा सकता है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के सीधा अनुक्रमानुपाती होता है। तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो वही यहाँ पर लिख देंगे, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती
पाती होता है। यही आपका गुलाम का नियम है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप साथ में नोट्स भी बना लीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना। थैंक यू।